हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर में बी गिवन एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड दो एटम के बीच में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। अब H2 मतलब कि दो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? वन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। उसी तरीके से अगर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, अब दो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 इसका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। उसी तरीके से O2 में 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर है तो 3 इसका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। और आपको पता है कार्बन, ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि ये जो थर्ड वाला बॉन्ड है, ये जो सबसे ऊपर वाला बॉन्ड है, इसको ये ही देता है। इसके जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन देता है कार्बन को, लेकिन शेयर दोनों कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि उस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गए हैं? ऑक्सीजन से गए हैं। लेकिन उसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे और कोवेलेंट बोलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट इसलिए दोनों ही शेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी कार्बन भी, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर रहता है 3। प्लीज नोट दैट आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। अब जितने भी हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO पॉजिटिव, ऑल हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब कई बार आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि किसी में पॉजिटिव चार्ज लगा तो एक कम हो गया, किसी में माइनस चार्ज लगा तो एक बढ़ गया, तो वो किसी ना किसी नियरेस्ट के पास चला जाएगा, उसमें किसी ना किसी के सेम बराबर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कि आपका फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन में क्या रहता है? आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 9 उसका क्या रहता है? एटॉमिक नंबर रहता है। तो वो एक अगर ले ले तो वो पहुंच जाएगा नियॉन के पास। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें क्या बना? एक की एडिशन हो गई। तो वही बताया गया है कि N2 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NO पॉजिटिव में भी। 14 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है वो रहता है 3। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा N2 N ट्रिपल बॉन्ड N में 3, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3। ठीक है, उसी तरीके से NO पॉजिटिव में भी कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर रहता है। इज इन बॉन्ड ऑर्डर, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो इन सभी में क्या हुआ? जब सिंगल बॉन्ड था तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, यहाँ पर थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। थर्ड वाले में, ट्रिपल वाले में बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है अब, क्योंकि पहले जब सिंगल था तो सिंगल को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लग रही था, भी ये बॉन्ड बढ़ा। लेकिन जैसे ही ये डबल में कन्वर्ट हो गया O2 में, तो डबल में है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई, दोनों ही बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, 2 में डिवाइड हो गया तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस है कम हो गई, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, इस वजह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी N2 में, N ट्रिपल बॉन्ड N में। ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आप यहाँ पर देखिए, फॉर N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड एंथैल्पी है 945 किलोजूल पर मोल।
ऑक्सीजन में है बॉन्ड एंथैल्पी है 498 किलो जूल पर मोल, और F2 में है 1, बॉन्ड एंथैल्पी है 158 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपने देखा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा था उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।